क्या होगा अगर फ्रीक्वेंट वे में आ रहे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल इन रेलवे एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल के बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल यूज कैसे होता है, ये कब कैसे पता चले, आखिर वो होता क्या है, ये कैसे पता चलेगा। जी हाँ, ये वीडियो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर की है। देखिए ये आपका जो लाइन था, देखिए पहला है क्या, दो से विभाजितता का नियम। आप लोग याद रखिएगा कि दो से विभाजितता का नियम क्या बोलता है कि जब भी अगर कोई नंबर को दो से विभाजित करना होगा, उसका लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो भी या इवन होना चाहिए। सर हमको तो लास्ट डिजिट इवन तो पता है, कोई बात नहीं। लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होनी चाहिए, बस। एक चीज यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हो, इसके अलावा और कोई बात नहीं। आगे बोला कि अगर कोई चीज 4 से 3 का तो बताया नहीं, अभी हम बताएंगे। देखो हम ये क्या कि जो चीजें एक जैसी उनको एक साथ ला दी है, ठीक। अगर 4 का बोला जाए तो आप लोग क्या बोलोगे कि जो लास्ट 2 डिजिट हो वो 4 से कट जाना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कटेगा या फिर लास्ट का 2 डिजिट दोनों 0 हो जाए तब वो नंबर 4 से कट जाएगा। देखिए इसी तरीके से 8 में क्या बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8, यानी कि वो 8 से कट जाना चाहिए। या फिर लास्ट का जो 3 डिजिट है वो तीनों 0 हो जाना चाहिए, यानी कि लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 3 को 0 आ गया तो समझिए वो नंबर 8 से कट जाएगा। या फिर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कटता है तो वो पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। हमने क्या बताया, अगर 2 का बोले तो देखिए कि लास्ट का डिजिट अगर 2 से कट रहा है, मतलब लास्ट का डिजिट कोई इवन नंबर होगा तो 2 से कट जाएगा। 4 का बोला कि लास्ट का अगर 2 डिजिट रहे और 2 डिजिट कट जा रहा है तो पूरा नंबर कट जाएगा। 8 का बोला कि लास्ट का 3 डिजिट अगर कट जाए तो पूरा नंबर कट जाएगा। वैसे ही अगर आपको 16 का पता करना हो तो लास्ट का 4 डिजिट डिवाइड करके देखिए पूरा नंबर आपका कट जाएगा। वैसे आपको 32 का भी पता करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस को लाए। बोला कि 8 अंकों की संख्या जो कि ये रही, ये 2 से विभाजित है, तो x के सभी मानों का संभावित मानों का योग क्या होगा। अब देखिए 2 का डिविजिबिलिटी बोले थे कि जो जिसका लास्ट डिजिट 2 से कट जाए, यानी कि लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, यानी कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो लास्ट में तो सर 0, 2, 4, 8 में 2 तो मिल गया, मतलब ये नंबर तो कटेगा। इसका मतलब ये यहाँ पर हमने सर्टेनिटी दिखाई थी कि यहाँ पर सर्टेन नंबर होना चाहिए, कोई ना कोई इवेंट, लेकिन यहाँ पर तो मैंने नहीं बताया था, बीच में तो कोई सा भी नंबर हो सकता है। मतलब ये 0 से लेकर के 9 तक कोई सा भी नंबर हो सकता है, यही बोला है। 0 से 9 तक के ऐड करके आप हमको बता दीजिए। हम लोग जब ऐड करेंगे ना 0 से 9 तक, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9, आपको मालूम है कितना आएगा, 45 आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखिए बोला है कि ये जो नंबर है यह 4 से डिवाइड है। क्या बोला है, ये जो नंबर है वो 4 से विभाज्य है। आप बताइए कि x के जितने भी मान हो सकते हैं उनका योग आप बता दीजिए। देखिए आप बोलिए कि लास्ट का 2 डिजिट यानी x और 4 है, यानी कि ये वाला नंबर अगर मेरा 4 से डिवाइड कर जाए तो फिर पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम नंबर क्या रख सकते हैं x की जगह पे, 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक रख सकते हैं। लेकिन कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, क्या, अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्या पूरा कट जाएगा, तो हाँ 0 तो कट जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो 4 यही 12 फिर 2 बच जाएगा, यानी कि 1 नहीं होगा। 2 रखे तो 4 6 24, यानी कि 2 भी हो जाएगा। 3 रखे तब नहीं होगा, 4 रखे तो हो जाएगा, 5 रखेंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। अगर 6 रखे तब हो जाएगा, 7 रखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन 8 रखेंगे तो हो जाएगा। तो बोला कि सबका ऐड कर दीजिए ना, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 18 2, तो 18 और 1 नहीं होगा, 18 और 2
20, यानी कि इसका आंसर का क्या आ जाएगा, 20 आ सकता है। इसका आंसर 20 आ जाएगा। वैसे ही आपका 8 पे और 9 पे बोल रखा है, तो 9 का तभी तुम बताया नहीं, इसीलिए हम जब उसको बताएंगे तो आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। देखिए अगला क्या है कि 3 से विभाज्य का नियम क्या बोलता है। हम क्या बोलते हैं, 3 से कोई सा भी नंबर को अगर आपको विभाज्य करना होगा ना, 3 से अगर कोई भी नंबर को आपको विभाज्य करना होगा तो आप करिएगा क्या कि जो सम होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाई 3, यानी कि अगर जितने भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हो उन सब के डिजिट्स को हम लोग सम करेंगे, और सम करने के बाद उसको 3 से अगर डिवाइड करेंगे और वो नंबर अगर डिवाइड हो जाता है मतलब वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही काम 9 का है। 9 क्या बोलता है कि जो आपका सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि अगर पूरे के पूरे डिजिट्स का सम करे और उसको 9 से डिवाइड करे, अगर वो पूरा कट जाता है मतलब वो बड़ा नंबर 9 से कट जाएगा। तो एग्जाम्पल एक दे देते तो अच्छा रहा, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 2 3 5 6 1 1। हम क्या बोले कि ये इतना बड़ा नंबर कैसे पता चलेगा, ये 9 से कटेगा कि कटेगा कि कटेगा। हम बोले क्या इन सब के डिजिट्स का सम 2 और 3 5 और 5 10 6 16 1 17 1 18, और ये जो 18 है इसको आप 3 से काटिए तो 6 बार में कट जा रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। यानी और फिर क्या बोले कि इनका जो सम करिएगा तो 18 है, और इसको अगर 9 से डिवाइड करिए अगर ये कट गया यानी कि ये नंबर भी क्या होगा 9 से कट जाएगा। लेकिन सर अगर बड़ा बड़ा नंबर में तो क्या ऐसे ही काटेंगे, एकदम नहीं काटेंगे, क्योंकि जो जो सम अगर मान लीजिए 3 सम को डिवाइड करना है तो 3 3 सम करे तो उसको काटते जाइए, मतलब ये कि 3 3 से कट जाएगा, 2 और 1 3 3 से कट जाएगा, 5 और 1 6 3 से कट जाएगा, ये भी 6 3 से कट जाएगा, मतलब ये नंबर 3 से कट गया। अगर 9 का चेक करना हो तो सेम क्वेश्चन, मतलब सेम कॉन्सेप्ट और सेम रूल ही लागू होगा कि जैसे आप देखो 6 और 3 9, 9 से कट जाएगा, 5 2 7 1 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा, मतलब ये नंबर 9 से भी कट जाएगा। आ रहा है समझ में कुछ थोड़ा बहुत। अब देखो कि अगर कोई नंबर 6 से हो तब इसमें जो है ना एक स्पेशल रूल आ जाता है कि अगर कोई नंबर 6 से होना, देखो 6 को अब तोड़ो, ऐसे दो ही संख्या तोड़ना है जो कि प्राइम नंबर, ठीक। अब क्या बोलोगे 2 और 3, यानी कि 2 3 6, ये दोनों नंबर अभाज्य संख्या है, ये नहीं बोलो मतलब प्राइम नहीं को प्राइम होना चाहिए, यानी कि दोनों नंबर जब को प्राइम हो जाएंगे तो 2 3 6, यानी कि ये जो नंबर है अगर 2 से भी कट रहा है कोई नंबर और 3 से भी कट रहा है तो नंबर 6 से कट जाएगा। लेकिन अगर 2 से नहीं कट रहा है और 3 से कट रहा है तब तो ये नंबर 6 से नहीं कटेगा। हो सकता है वो नंबर 2 से कटे और 3 से ना कटे तब भी ये नंबर 6 से नहीं कटेगा। हो सकता है ये 2 से भी ना कटे 3 से भी ना कटे तब तो ये बिल्कुल भी ना कटेगा। एक ही कंडीशन है, अगर ये दोनों ही 2 और 3 से कट जाए तो ही नंबर वो 6 कटेगा। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इस नंबर को 3 से डिवाइड करके बताइए और x का जो है अधिकतम मान बताइए। तो देखिए हम क्या बोले थे कि 3 जैसे जैसे बने उसको हटा दीजिए, 3 खत्म, 2 और 1 3 खत्म, 5 और 4 9, यानी कि 3 3 9, यानी कि 3 खत्म, और बचा 7, यानी कि 1 बचा x और 1 बचा क्या 7। अब बोला कि x का अधिकतम मान लीजिए ना, यानी कि x का अधिकतम मान क्या ले सकते हैं 9 ले सकते हैं, 9 और 7 16, यानी कि नहीं कटेगा, 8 लेंगे तो 8 और 7 15, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर, ठीक। वैसे ही आप लोग ये 9 से चेक करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, और ये 6 से चेक करना हो, 6 का क्या बताया थे कि 6 जो कि ये 2 गुना 3 होता है, यानी कि 2 से भी कटना चाहिए 3 से भी कटना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई इवन होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। वैसे ही ए में अब ये तो चेक कर लिए 2 वाला, अब 3 वाला भी चेक कर लेते, 9 खत्म 4 2 6 खत्म, यानी कि यहाँ पे कंडीशन दिया है कि ए और बी दोनों ही बराबर होने चाहिए, यानी कि अगर हम यहाँ पे 0 यहाँ पर 0 रखें तो क्या आंसर हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर अधिकतम ही बोल रखा है, यानी कि आपको 8 से चलना चाहिए, और 8 यहाँ रखेंगे और 8 यहाँ रखेंगे तो दोनों बराबर तो है, लेकिन
8 8 16 जो कि 3 से नहीं कटता है। अगर 6 रखेंगे तो 6 6 बराबर ही हो जाएगा और 6 और 6 12 3 से भी कटता होगा, तो ए का अधिकतम मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए 5 की भाज्यता का नियम क्या होता है। 5 की भाज्यता का नियम बोलता है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, यानी कि लास्ट का नंबर 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से कट जाएगा। वैसे ही 10 का है कि लास्ट डिजिट शुड बी 0, यानी कि अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से कट जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बोला है कि ये जो नंबर है वो 5 और 3 दोनों से कट रहा है, जहाँ पर बी को 0 नहीं रखिएगा, बताइए बी को अगर 0 नहीं रखिएगा तो बी तो केवल और केवल 5 ही हो सकता है, क्योंकि 5 का कंडीशन था 0 या फिर 5 रखिए और 0 के लिए मना कर दिया, बच्चा 5, यानी कि बी की जगह 5 हो गया। और 3 से भी कटना चाहिए तो आप लोग काट लो, 2 1 3 3 खत्म, और फिर ये 5 और 4 9 खत्म, यानी कि और बी के 5 है तो बोला सभी मानों का योग बताइए, यानी कि ए है 1 और 1 5 है, यानी कि 1 की जगह क्या रख सकते हैं, या 1 रखिए तो 5 1 6 कट जाए, यानी 1 तो 1 आ गया। 2 रखिएगा तो 5 2 7 ये नहीं होगा, 3 रखिए तो 5 3 8 ये भी नहीं होगा, 4 रखिएगा तो 4 हो जाएगा, 5 रखिएगा तो नहीं होगा, 6 रखिएगा तो नहीं होगा, 7 5 12 यानी कि 7 हो जाएगा, 8 5 13 और 9 5 2 यानी कि 7 1 8 और 4 12, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। सेम आपका ये क्वेश्चन है, बोला है कि अगर कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो इसका कितने मान संभव है। तो 10 के भाज्य का एक ही रूल है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 0, तो x का मान क्या आ जाएगा 0 गलत, क्योंकि बोला वो पूछा रहता है कि x का मान क्या हुआ था, तो 0 अपना सही था, लेकिन बोला x से कितने मान संभव है, तो वह एक ही मान संभव है जो कि क्या है। ठीक, देखो 11 से भाज्यता का नियम, 11 से भाज्यता का नियम क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे सो कर सकते हैं, हालांकि हम समझा देते हैं। और कोई नंबर ए बी सी डी ई और एफ है, आपको करना क्या है कि अल्टरनेट नंबर लेना है, ये अल्टरनेट नंबर और इसका सम करना है ए प्लस सी प्लस ई। अब अल्टरनेट नंबर लेंगे ए डी और एफ, यानी कि ए प्लस डी प्लस एफ, सॉरी यहाँ पर बी होगा नॉट ए, बी होगा। और क्या होगा कि इन दोनों का जब सम कर लेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 हो या फिर 11 हो, या फिर 11 का क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए। आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आएगा क्वेश्चन आता है 88। अब देखिए 88 अगर कोई नंबर है यानी 88 है तो हम क्या बोलते हैं 6 वाले में याद करें कि को प्राइम नंबर में तोड़ना था, हम क्या बोले कि 88 को हम लोग 8 गुना 11 लिख सकते हैं, यानी कि कोई नंबर अगर 8 से भी कट रहा है 11 से भी कट रहा है यानी वो नंबर 88 से कट जाएगा। ठीक, सेम 72 के लिए भी होता है, अगर कोई नंबर 72 से कटना है तो ये क्या आता है 8 नियमा 72, कोई नंबर 8 से कट जाएगा 9 से कट जाएगा, मतलब वो नंबर किससे कट जाएगा 72 से कट जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये बोला है कि इसमें 88 और ये 72, 72 वाला बता दे। देखिए ये क्या है, ये नंबर को बोला है कि 72 से कटना चाहिए और y का क्या है अधिकतम मान, यानी कि यहाँ पर y अधिक से अधिक होना चाहिए, x कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, आप लोग इसको सेटिस्फाई कर सकते हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम इसको नहीं बताएं। ठीक, इसके अलावा ये सब आपको क्वेश्चन HW में दिए हुए जितने भी हैं ये सारे अपने से डिजाइन और ये कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा